नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस देश के सबसे बड़े अंबेडकरवादी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अरविंद केजरीवाल जी एक साइड बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर लगाते हैं, दूसरी साइड शहीद भगत सिंह जी की तस्वीर लगाते हैं, पर इन्होंने इन दोनों में से किसी महापुरुष को नहीं पढ़ा है। अरविंद केजरीवाल अगर इन दोनों को एक एक बार भी पढ़ लेते, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को पढ़ लेते, तो बेतुका बयान नहीं देते। अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। अरविंद केजरीवाल बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा अनुयायी अपने आप को बताते थे, पर फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरुद्ध, उनके विचारों के विरुद्ध जाकर उन्होंने जो बेतुका बयान दिया है, उस बयान को लेकर वो फंसते दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने उनसे सवाल किया है। भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम पदाधिकारियों ने सवाल किया है, उनसे सवाल किया है और उनसे जवाब मांगा है। उनसे क्या कुछ सवाल किया है और क्या जवाब मांगा है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आकाश आनंद ने भी अरविंद केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और इस देश और एक और थे राजेंद्र पाल गौतम, आपने नाम सुना होगा। वो राजेंद्र पाल गौतम बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना बनाने जा रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाने जा रहे थे, बुद्ध का भारत बनाने जा रहे थे। पर अब बेचारे अरविंद, जो राजेंद्र पाल गौतम है, वो भी अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो गुलाम है। जो व्यक्ति अपने मान सम्मान स्वाभिमान को नहीं बचा सकता, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने का भारत क्या बनाएगा। अरविंद केजरीवाल जो कि सबके गुरु हैं, जो दलित नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वही लक्ष्मी गणेश की नोटों पर तस्वीर चाहते हैं। तो रहे जो दलित समाज के गुलाम नेता, वो क्या कर सकते हैं, वो भला क्या कर सकते हैं। राजेंद्र पाल गौतम ढिंढोरा पीट रहे थे कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारत बनाऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाऊंगा, बुद्ध का भारत बनाऊंगा, पर वो अरविंद केजरीवाल की चापलूसी करना बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहे थे। समाज तन मन धन हर तरीके से उनके संग था, पर राजेंद्र पाल गौतम किसके साथ थे? अरविंद केजरीवाल जी के। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में सबसे ज्यादा जो एक मुश्त वोट देता है, वो देता है SC ST OBC, जो शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं, वो चाहता है। पर अरविंद केजरीवाल अब धार्मिक की तरफ जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के दलितों को, पूरे देश के दलितों को धोखा देने का काम किया। हमें नहीं उससे कोई दिक्कत कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया क्या नहीं, पर उनकी पोल अब खुल गई है। उन्होंने एक बयान दिया था जो कि आप सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा था कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर, केंद्र सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के नोटों पर, इस देश भारत की करेंसी पर एक तरफ गणेश जी की और एक तरफ लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, और वो गांधी जी की तस्वीर है वो वहाँ यथावत वहीं रहे। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इससे यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जो RSS के जो तमाम इन पे आरोप लगते हैं, वो अब साफ सिद्ध होते दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया क्या नहीं, पर अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया है, ये उनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश भारत है और ये भारत में तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, तमाम वर्गों की आस्थाएं, तमाम धार्मिक लोग रहते हैं, तमाम धार्मिक लोगों की आस्थाएं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर ये हिंदू राष्ट्र हो तब अरविंद केजरीवाल जी का ये सपना पूरा हो सकता है, और ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं होगा, क्योंकि ये भारत है, इसमें तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। वो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें धर्मनिरपेक्ष जैसी बातें होनी चाहिए, पर अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की बेतुके बयान दे रहे हैं, जिससे वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर साक्षी जोशी, एक बड़ी पत्रकार है, उन्होंने लिखा है, अम्बेडकर की तस्वीर सिर्फ वोटों के लिए लगाने के लिए ही है। अरविंद केजरीवाल जी या उनका लिखा संविधान पढ़ने की जरूरत भी जहमत उठाएंगे आप। हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये पता भी है आपको। अरविंद केजरीवाल जी से साक्षी जोशी ने सवाल किया है, आपको क्या पता है कि ये जो देश है ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? हिंदू राष्ट्र जब देश नहीं है तो आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? ये सवाल साक्षी जोशी ने किया। इस साक्षी जोशी के सवाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय देना। और आगे उदित राज ने सवाल किया है, डॉक्टर उदित राज ने सवाल किया है, बहुजनों केजरीवाल जी से सावधान, नोटों से अशोक की लाट के स्थान पर लक्ष्मी व गणेश की फोटो लगाने की बात कहा है। यह व्यक्ति दलित व संविधान विरोधी है।
ये बिल्कुल सही बात कही है डॉक्टर उदित राय ने। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं और बहुजनों को गुमराह करने का काम करते हैं और उनका साथ इस काम में देते हैं दलित समाज के तमाम गुलाम नेता, जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम, और राजेंद्र पाल गौतम का साथ देते हैं तमाम गुलाम लोग जो दिल्ली में राजेंद्र पाल की गुलामी करते हैं, वो लोग उनका साथ देते हैं। ऐसे चिल्ला रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी धरती पर उतर आए, राजेंद्र पाल के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जी धरती पर आ गए, ऐसे कुछ दलित समाज के लोग चिल्ला रहे थे बिना तर्क किए। हमने पहले ही कहा था कि राजेंद्र पाल गौतम कभी बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार नहीं करने वाला व्यक्ति है। राजेंद्र पाल गौतम काफ़ी ज़्यादा अपना स्वार्थी व्यक्ति है और उनकी जो राजेंद्र पाल गौतम है उनकी पोल खुलती सबको दिख गई, पर राजेंद्र पाल गौतम फिर भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इस वीडियो को अरविंद केजरीवाल के 26 सेकंड के बयान को आकाश आनंद ने ट्विटर से शेयर किया है। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनवाएंगे, तो आप सुनिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। केजरीवाल जी ने जो कहा वो आपने सुना, और इस अरविंद केजरीवाल जी के बयान पर हम 2 तालियां भी बजाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आपने कमाल कर दिया। और अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने बहुजनों की आंखें खोली और दलितों की आंखें खोली, उनको बता दिया कि आम आदमी पार्टी दलित हितैषी नहीं है, सिर्फ दिखावटी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चलती है, बाबा साहब भगत सिंह के तस्वीर और बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर बगल में लगाती है, सिर्फ दिखावटी के लिए और वोटों के लिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए आकाश आनंद ने कहा है, चाल, चरित्र और चेहरा केजरीवाल जी का असली रूप अब सामने आ चुका है। दरअसल इनका कोई चेहरा ही नहीं, जब जहां जैसी जरूरत होती है वैसे ही बन जाते हैं। पंजाब चुनाव में किसानों के हितैषी थे और अब गुजरात चुनाव आते ही इनके अंदर हिंदुत्व जाग उठा है। क्या रंग बदलूं पार्टी है ये। तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाकर बहुजन हितैषी होने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ वोट लेने के लिए नोट बदलने की बात करते हैं। केजरीवाल साहब, अच्छा होता अगर आप नोटों पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर की बात करते, जिन्होंने सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो नोटों पर होती, ये बात अगर केजरीवाल करते तो ये अच्छा रहता, ये आकाश आनंद ने कहा है। आकाश आनंद ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर नोटों पर हो, ये बात करनी चाहिए। आकाश आनंद ने फिर एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्धारित और प्रस्तुत दिशा निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI अस्तित्व में आया था। इसलिए अगर किसी की तस्वीर होनी है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की नोटों पर होनी चाहिए। ये आकाश आनंद ने दूसरे ट्वीट में कहा। भारतीय करेंसी पर ये सब आकाश आनंद ने कहा दूसरे ट्वीट में। और भीम आर्मी के तमाम लोग भी चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो तस्वीर है वो नोटों पर होनी चाहिए। कनिष्ठ सिंह जो कि ASP से जुड़े हुए, उन्होंने लिखा है, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की जरूरत है। ये कनिष्ठ सिंह ने लिखा है। इसी घटना पर दलित पत्रकार वैभव कुमार जी ने लिखा है, आम आदमी पार्टी की गुलामी कर रहे दलित नेताओं को उनके चमचे की गुलामी देखना, अब इन्हें बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो बस गुलामी में लुप्त आ रहा है। जमीर जाग जाए तो बाबा साहब का कर्ज चुका देना। ये वैभव जी ने कहा है। वैभव जी ने कहा है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर जी से दलित गुलाम नेता हैं अरविंद केजरीवाल के, उनको अब कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर जमीर जाग जाए, जैसे राजेंद्र पाल गौतम है, उन जैसे नेताओं का अगर जमीर जाग जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का थोड़ा बहुत कर्ज चुका देना। आपके आका किस तरीके के बयान दे रहे हैं वो आपके सामने हैं, और आप क्या कर रहे हो। आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपना का भारत बनाने का, बहुजन समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। बहुजन समाज आप जैसे नेताओं को कभी माफ करने वाला नहीं है। समाज के लोगों को हर एक नेता पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ये बात हम शुरू से ही कहते आए हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि कोई जय भीम का नारा क्या लगा दे, बहुजन समाज के लोग उसे ही अपना मसीहा समझ बैठते हैं।
अब फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। आप क्या चाहते हो, भारतीय करेंसी पर किसकी फोटो होनी चाहिए, किसकी नहीं, ये आप हमें अपनी राय कमेंट में दें। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बी मिशन टीवी को फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।